Hello everyone. In this video we will discuss a sonnet 19 और this is written by John Milton। और इसी सोनेट को ऑन हिज ब्लाइंडनेस नाम से भी जाना जाता है और ये सोनेट ने लिखी थी। 14 लाइंस की एक सोनेट है। जैसे कि आप जानते हैं सोनेट हमेशा 14 लाइंस में लिखी जाती है और ये सोनेट उस टाइम पे लिखी गई थी जब जो जॉन मिल्टन है वो ब्लाइंड हो गए थे एट द एज ऑफ 45-46 में। और ब्लाइंडनेस के बाद जो उनका वर्ल्ड को देखने का व्यू था और जो उनकी राइटिंग पे जो इफ़ेक्ट पड़ा था उसको वो प्रेजेंट करते हैं और वो जो गॉड के बहुत करीब हो जाते हैं। वैसे वो पहले भी चाहते थे कि गॉड के लिए बहुत ज़्यादा एक परफेक्ट वर्क लिखे, भगवान के लिए एक परफेक्ट वर्क लिखे। और ये जो सोनेट है ये उन्होंने इसी पर्सपेक्टिव से लिखी थी और उनकी ब्लाइंडनेस के बाद जो वर्ल्ड है उनके लिए कैसा बन चुका था उसके पर्सपेक्टिव से लिखी गई है। When I consider how my light is spent, बोलते हैं कि जब मैं ध्यान देता हूँ मेरा ध्यान जाता है इस तरफ से कि जो मेरी लाइट है वो स्पेंट हो गई है। द मीनिंग ऑफ स्पेंट की खर्च हो जाना। लेकिन यहाँ पे जो लाइट की बात हो रही है वो लाइट जो हमारी आँखों की रोशनी होती है उस लाइट की बात हो रही है कि जो मेरी आँखों की रोशनी है वो ख़त्म हो गई है। एरा हाफ माई डेज इन द डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। एरा का मीनिंग होता है बिफोर, क्योंकि जो इनकी एज है वो है 45-46 और इस एज पे ये ब्लाइंड हो चुके हैं प्रॉपर तरीके से, पूरी तरीके से इनको कुछ दिखाई नहीं देता। तो जो उनकी लाइफ है, नॉर्मली मानते हैं कि 70-80 ईयर्स तक जीता है इंसान, तो उसमें से आधी ज़िंदगी अभी इनकी पड़ी हुई है और इनकी जो आई साइट है वो ख़त्म हो चुकी है, वो स्पेंड हो चुकी है। इन हिज डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, और रोशनी जाने के बाद जो लाइट है आँखों की वो जाने के बाद जो डार्कनेस है संसार में, जो डार्कनेस है वो बढ़ गई है और ज़्यादा विस्तृत हो गई है। सी इफ़ समबडी इज़ ब्लाइंड, तो वो डेफिनेटली कुछ देख नहीं सकता। तो जब आप देख नहीं सकते, आप खुद अपनी आँखों को बंद करके कोई भी काम करने की कोशिश कीजिए, चाहे आप किसी भी काम में कितने भी परफेक्ट क्यों ना हो। अगर हम मिल्टन की बात करें तो उनका राइटिंग वर्क बहुत ज़्यादा परफेक्शन से करते थे, लेकिन ब्लाइंडनेस के बाद वो उतना परफेक्शन उनके वर्क में नहीं था। तो इसीलिए यहाँ पे बोला है उन्होंने कि जो उनका डार्क एरिया था, जो वर्ल्ड था, जो अंधेरा था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था उनके लिए। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड। एंड दैट वन टैलेंट, कौन सा टैलेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे मिल्टन? जो उनका राइटिंग टैलेंट था एज अ पोइट विच इज़ डेथ टू हाइड, वो तभी ख़त्म हो चुका है क्योंकि उनकी आईसाइट चली गई, तो इससे उनका जो टैलेंट था वो भी ख़त्म हो चुका है और उनकी डेथ के साथ चला जाएगा जो उनका राइटिंग टैलेंट है। लॉन्ग्ड विद मी यूजलेस थ्रू माई सोल मोर बैंड टू सर्व देयर विद माई मेकर। और वो सोचते हैं कि मैं कैसा हो चुका हूँ, मैं एक यूजलेस हो चुका हूँ। और जब मेरी सोल, जब मेरी आत्मा भगवान के पास जाएगी और वहाँ झुकेगी, मतलब श्रद्धा से झुकना, टू सर्व देयरवाइज माई मेकर। माई मेकर जो वर्ड है दैट इज़ यूज फॉर गॉड, सुप्रीम पावर, गॉड के लिए यूज़ किया गया है। एंड प्रेजेंट माई ट्रूथ अकाउंट लीस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। तो यहाँ पे वो एक बताते हैं कि जब मेरी आत्मा भगवान के पास जाएगी तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। जो मिल्टन है वो बोलते हैं कि उनको उसी तरह से रिटर्न कर दिया जाएगा, या फिर वो जब रिटर्न भगवान के पास जाएंगे तो जो गॉड है वो उसी तरह का रिएक्शन करेंगे जैसे कि जो एक बिब्लिकल स्टोरी है उसमें होता है। अब यहाँ पे जो चाइल्ड वर्ड है या रिटर्निंग चाइल्ड वर्ड है ये एक बिब्लिकल स्टोरी से रिलेटेड है। और थोड़ा सा स्टोरी को अगर ब्रीफ में जाने तो उसमें होता है कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाता है और अपने 3 सर्वेंट्स को कुछ अमाउंट में मनी देता है। सबसे पहले वाले को ज़्यादा देता है, उसके बाद नेक्स्ट पे थोड़ा कम देता है और सबसे जो 3rd नंबर पे सर्वेंट होता है उसको सबसे कम अमाउंट ऑफ मनी देता है। ऊपर के जो दोनों हैं वो अपने अमाउंट ऑफ मनी को, टोटल अमाउंट को अपने बिजनेस में लगाते हैं और उससे बहुत ज़्यादा इनकम गेन करते हैं। और जो 3rd नंबर का है वो क्या करता है, वो इतना डर जाता है उन पैसों से और उसके पास ऑलरेडी कम होते हैं और वो उनको ज़मीन में गाड़ देता है। फ्यू ईयर्स एगो जब वो मर्चेंट दोबारा आता है, मतलब कि जो मालिक होता है, तो जो पहले दोनों सर्वेंट्स थे वो जितनी भी इनकम उन्हें दी गई थी, जितना अमाउंट ऑफ मनी दिया गया था, उनको डबल करके अपने मालिक को देता है। और जो 3rd नंबर पे होता है वो उसी गाड़े हुए जो मनी थी उसको दे देता है। तो जिस बात पे जो ऑनर है वो पहले दोनों सर्वेंट्स से खुश होता है और उनको और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सैलरी यू कैन से उनको बढ़ा देता है, लेकिन जो 3rd
सर्वेंट है उसके ऊपर क्या करता है, वो गुस्सा करता है, उसको पनिशमेंट देता है। तो यहाँ पे जो रिटर्निंग चाइल्ड वर्ड यूज़ किया है मिल्टन ने, वो अपने लिए किया है कि जिस तरीके से बिब्लिकल स्टोरी में उस थर्ड सर्वेंट के साथ हुआ था कि उसे पनिशमेंट मिली थी, उसी तरह जब मैं गॉड के पास वापस जाऊँगा, व्हेन आई रिटर्न टू गॉड, तो वहाँ पे मुझे पनिशमेंट मिलेगी। अब यहाँ पे पनिशमेंट किस चीज़ की मिलेगी कि गॉड ने एक उनको ब्लेसिंग दी थी, उनको राइटिंग वर्क की ब्लेसिंग दी थी, लेकिन उन्होंने, मिल्टन ने उस राइटिंग वर्क के पावर को प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं किया। नेक्स्ट लाइन है, डॉट गॉड एग्जैक्ट डे लेवर लाइट डी नाइट। डॉट मीन्स डज, बिकॉज अगर प्रेजेंटली अगर हम इसको पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे डज, बिकॉज ऑन दैट टाइम जो थोड़ा सा ना स्पेलिंग्स में चेंजेस आए हैं, तो डॉट जो प्रेजेंट टाइम में हम इसे डज पढ़ते हैं। तो मिल्टन बोलते हैं कि क्या जो गॉड है वो उतना ही लेबर उस इंसान से भी एक्सपेक्ट करते हैं जिसकी लाइट नहीं है, जिसकी आई साइट नहीं है। ये जो लाइट वर्ड यूज़ हो रहा है दैट इज़ यूज्ड फॉर आई साइट, आँखों की रोशनी के लिए यूज़ हो रहा है। आई फॉन्डली आस्क, मिल्टन मूर्खता से अपने आप से ही पूछते हैं, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, और वो धीरे से पेशेंस रखते हुए इसके बाद वो रिप्लाई करते हैं, दैट मर्मर। मर्मर मीन्स होता है बुदबुदाना, जब इंसान अपने आप से धीरे धीरे बातें करता है। सोन रिप्लाइज, वो जल्दी से ही रिप्लाई करते हैं खुद मिल्टन, गॉड डज नॉट नीड, कि भगवान को इसकी ज़रूरत ही नहीं है। किस चीज़ की, कि एक जो एक प्रॉपर इंसान है और एक जिसके पास लाइट चली गई है, उसकी रोशनी चली गई है, उन दोनों का जो वर्क है, जो लेबर है, वो एक जैसा हो। ईदर मैन्स वर्क ऑफ हिज ओन गिफ्ट हु बेस्ट, भगवान को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा इंसान क्या काम कर रहा है। बियर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट, हिज स्टेट इज किंगली, थाउजेंड्स आर हिज बाइडिंग स्पीड। यहाँ पे बोलते हैं मिल्टन कि भगवान को किस बात से फ़र्क पड़ता है। योक मीन्स होता है जो खेतों में काम करता है जानवर, कि जो जितनी मेहनत करेगा, जो अपनी मेहनत सर्व करता है, जो अपना हार्डवर्क सर्व करता है, उसको गॉड सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। और गॉड क्या हैं, इस किंगली, वो राजा की तरह है, भगवान राजा की तरह है। एंड थाउजेंड्स ऑफ हिज बीटिंग स्पीड, हज़ारों लोग, हज़ारों उनके क्या हैं, हज़ारों उनके साथ रहने वाले ऐसे लोग हैं, या फिर यू कैन से दैट उनकी आज्ञा मानने वाले हैं, जो उनके एक बार बोलते ही चारों तरफ उनके लिए घूमना शुरू कर देते हैं। एंड पोस्ट और लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, चाहे वो लैंड हो या वो ओशियन हो, वो तब तक चलते हैं जब तक गॉड का मैसेज या गॉड का ऑर्डर पूरा नहीं कर लेते, विदाउट रेस्ट, बिना रेस्ट करे। They also serve who only stand and wait, भगवान उसको सर्व करते हैं जो खड़े रहते हैं और वेट करते हैं, शिकायतें नहीं करते। सो ये एक सोनेट थी जो ख़त्म होती है आपकी, और ये इसमें दिखाया गया है बेसिकली, कहीं वो स्पिरिचुअल हो गए हैं और कहीं वो अपनी ब्लाइंडनेस की बात करते हैं। और जो इनकी ब्लाइंडनेस थी ये हाफ एज में हो गई थी 45-46 में, तो उसके बाद जो इनका राइटिंग वर्क था, और ये जो सोनेट है ये इनकी ब्लाइंडनेस के बाद ही इन्होंने लिखी है और इसके बाद ही पब्लिश हुई है। सो ये अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, किस तरह से एक लाइट चले जाने की वजह से, आँखों की रोशनी जाने की वजह से, जो ह्यूमन नेचर है, जो बिहेवियर है, ये जो इंसान की इनेट कैपेबिलिटी होती है, उसकी कैपेसिटी होती है, उसमें लैकनेस आ जाती है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो डांसिंग हो, सिंगिंग हो, या फिर राइटिंग, जैसे कि यहाँ पे मिल्टन के बारे में बताया गया है। सो सूनर वी विल मीट इन अ न्यू वीडियो विद न्यू टॉपिक और न्यू कंटेंट। थैंक यू।